जो बच्चे इस बार यूपी बोर्ड क्लास 10th के एग्जाम देंगे, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत खास है क्योंकि इस बार यूपी बोर्ड क्लास 10th का एग्जाम पैटर्न बदला हुआ है। एग्जाम में आने वाले सभी क्वेश्चन पेपर कुल 70 नंबर के होते हैं, लेकिन इस बार जो पहले 20 क्वेश्चन होंगे वो आपको आपकी OMR शीट्स पर करने हैं। और अगर आप OMR शीट्स में एंट्री करते वक्त गलती कर देते हैं तो आपके 20 नंबर बेकार हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको OMR शीट किस प्रकार फिल करनी है, आपको OMR शीट पर किस प्रकार एंट्री करनी है बिना किसी मिस्टेक के। सो जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको शिक्षा से संबंधित जानकारी समय पर मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं कि आपको OMR शीट पर किस प्रकार एंट्री करनी है बिना किसी मिस्टेक के। प्रिय विद्यार्थियों, आपका क्वेश्चन पेपर कुछ इस टाइप का आएगा जिसमें समय दिया गया होगा 3 घंटे 15 मिनट और आपका जो क्वेश्चन पेपर है कुल 70 नंबर का आएगा, जिसमें पहले 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी होंगे जो कि कुल 20 नंबर के होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा जो कि आपको OMR शीट पर करना होगा। OMR शीट का फॉर्मेट कुछ इस टाइप का रहेगा। OMR शीट किस प्रकार फिल करनी है आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आप इस सैंपल में देख सकते हैं आपको OMR शीट इस तरीके से नहीं भरनी है। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो गया है, मान लिया किसी का आंसर B था और आपने A लगा दिया, तो आप उस पर कटिंग नहीं लगा सकते हैं। और अगर किसी का आंसर B है तो आप उस पर राइट क्लिक नहीं कर सकते हैं। आप किसी गोले को आधा अधूरा नहीं भर सकते हैं। आप किसी भी गोले को ज़रा सा भर के नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये फॉर्मेट है ये आपको इस तरीके से आपकी OMR शीट नहीं भरनी है। आपको जो भी गोला भरना है वो पूर्ण रूप से भरना है और काले या फिर नीले बॉल पेन से ही आपको ये गोले भरने हैं। ये OMR शीट का फॉर्मेट है और ये आपके क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट है। इस क्वेश्चन पेपर में एक सीरीज दी गई होगी, ये भी आपको OMR शीट पर टाइप करनी है। जैसे कि इस क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ है DR, तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न पत्र सीरीज। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न पत्र सीरीज। इसमें आपको पहला अक्षर और दूसरा अक्षर लिखना है। जैसे कि इसमें पहला अक्षर दिया गया है D, यहाँ पर आपको D लिखना है और यहाँ पर दूसरा अक्षर है R, तो यहाँ पर आपको दूसरा अक्षर लिखना है R। जैसे कि हम लिख के दिखाते हैं आपको। यहाँ पर हम लिखेंगे D और यहाँ पर लिखेंगे R। लिखने के बाद अब इस जो कॉलम में यहाँ पर A से लेकर Z तक सभी अक्षर लिखे हुए हैं, इनमें हम D सर्च करेंगे। D कहाँ पर है? ये यहाँ पर D है। इस D वाले गोले को हम पूरा भरेंगे ऐसे, ना कम और ना ही ज़्यादा। ऐसे इस गोले को पूरा भर देंगे काले या फिर नीले बॉल पेन से। आप किसी अदर पेन का यूज़ नहीं करना है आपको, जैसे कि लाल, ग्रीन या फिर कोई सा भी अदर पेन का आपको यूज़ नहीं करना है। ना ही आपको जेल पेन का यूज़ करना है, केवल काले या नीले बॉल पेन का ही यूज़ करना है। जैसे कि इसमें दूसरा अक्षर दिया गया है R, तो आपको R इसमें फाइंड करना है। R कहाँ पर लिखा हुआ है और जहाँ पर भी आपको R दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है R, तो आपको ये R पूर्ण रूप से ऐसे फिल करना है। ये तो थी सीरीज की बात, आपको क्वेश्चन पेपर की सीरीज कैसे भरनी है। अब हम बात करेंगे कि आपको जो क्वेश्चन दिए गए होंगे 20 में आपको उनके आंसर किस प्रकार लगाने हैं अपनी OMR शीट में। जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला बहुविकल्पी क्वेश्चन दिया गया है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है। तो बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है? वे द्विवेदी युग के लेखक है। अब इसका राइट जो आंसर बनता है वो B बनता है। यहाँ पर आपको ये यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है। पहले क्वेश्चन का जो भी आपको आंसर अच्छा लग रहा है, यानी कि जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर B है, यानी कि द्विवेदी युग, तो आपको पहले क्वेश्चन के सामने B कॉलम को फाइंड करना है। ये रहा B कॉलम और इसको पूर्ण रूप से फिल करना है ऐसे, न कम और ना ही ज़्यादा। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है दूसरा क्वेश्चन, चिंतामणि किस विद्या की रचना है।
तो चिंतामणि किस विद्या की रचना है? निबंध की, कविता की, नाटक की या कहानी की? तो इसमें जो राइट आंसर बनता है वो है निबंध। तो निबंध इसका राइट आंसर है। तो हमें दूसरे का पहला ऑप्शन लगाना है क्योंकि ए राइट आंसर है, तो हम ए को पूर्ण रूप से फिल कर देंगे ऐसे। प्रिय विद्यार्थियों, अगर बाय मिस्टेक कोई कॉलम आपके सामने यहाँ पर गलत हो जाता है या आप इसी कॉलम में, जैसे कि तीसरे का आंसर हम देखेंगे, गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला या हरिकृष्ण प्रेमी? जो इसका राइट आंसर बनता है वो है पहला, मुंशी प्रेमचंद। आपको तीसरे का आंसर लगाना है ए। यहाँ पर तीसरे का आंसर लगाना है ए, लेकिन बाय मिस्टेक क्या हुआ, आपने बी लगा दिया। तो अब क्या करोगे आप? किसे कटिंग करके यहाँ पे लगाओगे? ये बिल्कुल गलत माना जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपने बाय मिस्टेक बी फिल कर दिया ना, तो आपको बी ही रहने देना है, किसी अदर कॉलम को फिल नहीं करना है, क्योंकि जो गलत हो चुका वो गलत ही रहेगा, वो सही नहीं होएगा। ना ही आपको इरेजर का यूज़ करना है, ना ही किसी फ्लूइड का यूज़ करना है। आपको किसी चीज़ का कोई यूज़ नहीं करना है। अगर गलत आंसर लग गया है तो उसका कोई हल नहीं है। जो गलत लग गया है सो लग गया है, आपको वो छोड़ देना है, अगला क्वेश्चन करना है। ठीक है, आपको कोई कटिंग नहीं करनी है OMR शीट में, वरना आपके नंबर बेकार हो जाएंगे। जैसे कि तीसरा क्वेश्चन है, तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर है ए, तो हम लगा देंगे ए को हम पूर्ण रूप से ऐसे फिल कर देंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। शुक्ल युग की समयावधि है, कौन सी है इसमें? इसका जो राइट आंसर बनता है वो है ऑप्शन बी, 1919 से लेकर 1938। तो इसका जो राइट आंसर है बी है। तो फोर्थ क्वेश्चन हम इसमें आएंगे, फोर्थ क्वेश्चन ये रहा, और जो इसका राइट आंसर है वो बी है, तो हम बी को पूर्ण रूप से ऐसे फिल कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, पांचवा क्वेश्चन। नीड का निर्माण फिर किस विद्या की रचना है? जीवनी, आत्मकथा, साहित्यकार, भेंटवार्ता या फिर रेखा चित्र? जो इसका राइट आंसर बनता है वो है बी, यानी कि आत्मकथा। तो हम अपनी OMR शीट में आएंगे, फिफ्थ क्वेश्चन पर आएंगे, और इसके सामने जो बी लिखा हुआ है इसको हम पूर्ण रूप से ऐसे गोल कर देंगे। इस प्रकार आप सभी 20 क्वेश्चन के जो आंसर है वो आपको OMR शीट पर देने हैं। आप इसी रूप से अपनी OMR शीट पर सभी क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप ये जो फॉर्मेट है upmsp.edu.in उत्तर प्रदेश की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और जो सैम्पल पेपर है वो सैम्पल पेपर भी आप upmsp.edu.in पर जाकर सैम्पल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, और इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पर बैठकर, ताकि आप एग्ज़ाम में कोई भी मिस्टेक ना कर पाए और आपके 20 नंबर में से 20 नंबर आ जाए। प्रिय विद्यार्थियों, हम आपके अच्छे रिजल्ट की कामना करते हैं। हम कामना करते हैं कि आप एंट्री बहुत अच्छे तरीके से करें और आपके नंबर बहुत अच्छे आए। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको OMR शीट से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। हम आपको जो भी अच्छा आंसर होगा वो प्रोवाइड करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।